अडानी हिंडनबर्ग मामले में आखिरकार सुनवाई आज पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम सवाल पूछे सेबी से, सेबी का क्या कहना है, जानेंगे सब कुछ इस रिपोर्ट में। हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। तो आज यानी 24 नवंबर को अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और सभी पक्षों से सोमवार तक रिटन में यानी लिखित में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सेबी ने क्या कहा, पहले वो आपको बता देते हैं। तो सेबी ने कहा 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हुई है और 2 मामलों में विदेश से यानी अब्रॉड से, फॉरेन से जानकारी नहीं मिली है और ये जांच कब तक पूरी होगी इसकी सेबी कोई समय सीमा नहीं बता सकती अभी। हालांकि सेबी ने और वक्त देने की मांग नहीं रखी सुप्रीम कोर्ट के आगे। इसके अलावा सेबी अब क्वासी जुडिशियल के तहत कार्रवाई की शुरुआत करेगा। क्वासी जुडिशियल, ये इसका मतलब क्या है तो आपको पहले वो बता देते हैं। क्वासी जुडिशियल एक ऐसा संगठन है जिसके पास कानून लागू करने वाले निकायों के समान शक्ति होती है, लेकिन ये न्यायालय नहीं होता है। ये निर्णय ले सकते हैं और दोषियों पर दोषियों को पनिश कर सकते हैं, दंड तय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ट्रिब्यूनल और सेबी, ये सब क्वासी जुडिशियल के अंडर आते हैं। अब आते हैं दोबारा से सुनवाई पर। तो अडानी हिंडनबर्ग के मामलों में कंपनियों को शो कॉज भेजा गया। कोर्ट ने सेबी से कुछ अहम सवाल भी पूछे, वो बताते हैं आपको। हिंडनबर्ग मामले में बाजार में उतार चढ़ाव कैसे हुआ, कोर्ट ने ये पूछा सेबी से। दूसरा सवाल था कि क्या सेबी ने निवेशकों को हुए नुकसान की जांच की, क्या सेबी को शॉर्ट सेलिंग का कुछ मामला मिला। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा शॉर्ट सेलिंग के मामले में एक्शन ले रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने एसआईटी बनाने की भी मांग रखी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर भी आरोप लगाना बेहद आसान है और हमें इससे बचना चाहिए। हम यहाँ किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं और सेबी की जांच पर सवाल उठाने की कोई वजह नहीं है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर भी सवाल उठाया। इसके जवाब में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अडानी ग्रुप के लिए कोई वकील 2006 में पेश हुआ और आप 2023 में उस पर आरोप लगा रहे हैं, ये अनुचित है। सीजीआई ने आगे कहा कि इस तरह तो किसी भी आरोपी के लिए पेश होने वाला वकील फिर कभी जज बन ही नहीं सकता। एक्सपर्ट कमेटी की निष्पक्षता शक के दायरे से परे है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही नहीं माना जाना चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सत्यता का परीक्षण करने का कोई साधन अभी नहीं है, इसलिए उसने सेबी से मामले की जांच करने को कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें रखी। बता दें कि जनवरी महीने में अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, 88 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई और मार्केट कैपिटल करीब $150 बिलियन कम हो गया। शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा और निवेशकों को भारी भरकम नुकसान हो गया। ये मामला फिर कोर्ट पहुंचा और इस नुकसान के बाद सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कई याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्च महीने में एक पैनल का गठन किया। इसके साथ ही सेबी को मामले की जांच का आदेश दिया गया। सेबी को 2 महीने में ये जांच पूरी करनी थी, लेकिन डेडलाइन से पहले बाजार नियामक ने सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया कि डेडलाइन फिर 14 अगस्त, फिर 29 अगस्त, फिर अक्टूबर और आखिरकार आज यानी 24 नवंबर को सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। तो इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए
आप हमारे प्रीमियम मेंबर।